Assalamualaikum everyone. So in this video we are going to do transposition of the great arteries. ठीक है, अब जो ग्रेट आर्टरीज ट्रांसपोजिशन मतलब कि बदलाव हो जाएगा, ठीक है। और किसका होगा? ग्रेट आर्टरीज का, ठीक है। देखो, सबसे पहले हमारे पास ग्रेट आर्टरीज कौन सी होती हैं? तो पल्मोनरी आर्टरी हो गई और एक हमारे पास आयोटा जो हमारे पास लार्जेस्ट आर्टरी है वो आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना कि हमारे पास नॉर्मली ऐसा होता है कि एक हमारे पास राइट साइड ऑफ द हार्ट होता है, एक लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट होता है, ठीक है। अब जो राइट साइड में हमारे पास जो राइट वेंट्रिकल होता है वो हमारे पास अटैच होता है पल्मोनरी ट्रंक के साथ, ठीक है। और जो लेफ्ट साइड होता है उसमें लेफ्ट वेंट्रिकल अटैच होता है आयोटा के साथ, ठीक है। अगर आप इसको उल्टा कर लो, ठीक है, क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल हमारे पास आयोटा के साथ अटैच हो जाए और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो हमारे पास पल्मोनरी ट्रंक के साथ अटैच हो जाए, तो उसको हम लोग कहेंगे ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरीज, ठीक है। अब ये हमारे पास कॉमन किन लोगों में कॉमन होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है जो डायबिटिक है, ठीक है, डायबिटिक मदर, उनमें कॉमन हो सकता है, ठीक है। अब सर्वाइवल कब पॉसिबल होता है? सर्वाइवल तब ही पॉसिबल होता है तब हम जबकि बच्चे में हमारे पास या तो हमारे पास पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस है, या हमारे पास फोरामेन ओवेल जो है वो हमारे पास पेटेंट है, ठीक है, या हमारे पास वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, तब ही हमारे पास सर्वाइवल पॉसिबल होता है, वरना नहीं होगा, ठीक है। क्यों पॉसिबल होता है? देखो, अब इसमें मैंने देखो हमारा राइट वेंट्रिकल जो होता है ना वो गंदा ब्लड जो है वो आयोटा में डालेगा, ठीक है। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो हमारे पास साफ ब्लड जो है वो हमारे पास दोबारा पल्मोनरी ट्रंक में, और ये दोबारा ऐसे साइकिल चलता रहेगा ना। और जब ये साइकिल ऐसे चलता रहेगा तो ऑब्वियसली गंदा खून गंदगी में फिरता रहेगा और साफ़ खून जो है मज़ीद साफ़ होता जाएगा। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर उनके बीच में कोई कनेक्शन हो तो कनेक्शन के ज़रिए पेशेंट के सिम्टम्स कम हो सकते हैं, ठीक है। तो वो एबनॉर्मेलिटी ही की केस में कोई ऐसे कनेक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। अब क्लिनिकल फीचर्स में पेशेंट में क्या होगा? साइनोसिस होगा, ठीक है। S2 साउंड जो होगा वो सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास देखो S2 साउंड्स क्यों सॉफ्ट हो चुके होंगे? क्योंकि हमारे पास आयोटिक वॉल जो होता है ना वो इंटीरियरली जा चुकी होती है, पल्मोनरी वॉल जो होती है वो हमारे पास पोस्टीरियरली जा चुकी होती है, ठीक है। तो क्लोजर ऑफ पल्मोनरी वॉल इज़ डिफ़िकल्ट टू हेयर, ठीक है। तो आयोटिक तो आपको सुनाई दे जाती है, ठीक है, लेकिन पल्मोनरी सुनाई नहीं देती, ठीक है। इसके अलावा मरमर नहीं होते, ठीक है। बट इन VSD हमारे पास जो है वो हार्श सिस्टोलिक इजेक्शन मरमर्स हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे पास इसकी डायग्नोसिस में क्या होगा? देखो, हमारे पास इसमें क्या होता है ना कि जब आप चेस्ट एक्सरे करते हो ना तो ऐसा होता है कि अंडे एग ऑन स्ट्रिंग, मतलब ऐसा होता है कि किसी अंडे को आपने जो है ना वो धागे से बांधा हुआ है और उसको आपने लटकाया हुआ है, तो बिल्कुल ऐसा होता है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल एक हार्ट जो है वो एक अंडा है, ठीक है, उसको आपने ऐसे आपकी जो आर्टरीज हैं वो ऐसे करके उनने इसको ऐसे करके संभाला हुआ है, ठीक है। तो हमें ऐसे फीलिंग आ रही होती है। फिर इसके बाद ECG देखते हो तो राइट वेंट्रिकुलर जो है वो हमारे पास राइट एक्सिस डेविएशन होती है, क्योंकि हमारे पास इसमें राइट साइड में बेसिकली मसला होता है, ठीक है। इसके अलावा इको करते हो तो आपको ये सारा कुछ नज़र आ जाता है। इसके अलावा ABGs करते हो, ठीक है। अब ABGs करते हो तो उसमें आपको हाइपोक्सीमिया भी मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा आर्टीरियल जो आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो डज नॉट राइज इवन आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द 100% ऑक्सीजन, ठीक है। मतलब ऐसा भी होता है कि अगर आप 100% ऑक्सीजन भी पेशेंट को दे दो ना तो उसका जो हाइपोक्सीमिया है ना वो इम्प्रूव नहीं होगा, ठीक है। अब ट्रीटमेंट में आपने क्या करना है TGA में, ठीक है। देखो, पेशेंट को हम लोग को देना है PGE1, ठीक है, फॉस्फोडाइस्टेरेज जो आपके इनहिबिटर्स होते हैं, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन E1, ठीक है, एनालॉग वो दे देना है, ठीक है। वो क्यों देना है? ताकि हमारे पास जो पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस है ना वो ओपन ही रह जाए, ठीक है। जब ओपन ही रह जाएगा तो पेशेंट के सिम्टम्स इंप्रूव हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपने टेम्परेचर मेंटेन रखना है, ऑक्सीजन को आपने मॉनिटर कराना है, ठीक है। इसके अलावा आपने मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लिए आपने पेशेंट में जो है सोडियम बाइकार्ब दे देना है, ठीक है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों होती है? क्योंकि पेशेंट में हाइपोक्सीमिया होना शुरू हो जाता है। हाइपोक्सीमिया की वजह से हमारे पास जो है वो एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस और बहुत सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं, लैक्टिक एसिड का लेवल ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अब पेशेंट में अगर हमारे पास VSD है तो उसमें हमारे पास कंजस्टिव कार्डिक फेलियर का रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है, तो उसमें हम डाइजॉक्सिन और डायूरेटिक्स दे देते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास ईजिली जो है वो हमारे पास जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है वो हमारे पास लॉस होना शुरू हो जाए, ठीक है, सही है। इसके अलावा हम लोग सर्जरीज़ करते हैं, ठीक है। अब सर्जरी में कौन सी सर्जरीज़ होती हैं? देखो, सबसे पहले हमारे पास होता है एक रैश काइंड बैलून एट्रियल सेप्टोस्टमी, ठीक है। रैश काइंड बैलून एट्रियल सेप्टोस्टमी, ठीक है। अब इसमें बेसिकली क्या होता है ना कि हम लोग जो है ना वो एट्रियल सेप्टम इज़ ब्रेक टू मिनिमाइज द सिम्टम्स, ठीक है, टेम्परेरीली इन इमरजेंसी कंडीशन, ठीक है। यही है कि आपने एट्रियम का जो सेप्टम है ना उसको आपने खोल देना है, ठीक है।
खोल देना है ताकि सिम्टम्स आपके इंप्रूव हो जाएं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक होता है मस्टर्ड प्रोसीजर। मस्टर्ड प्रोसीजर में क्या होता है, जो हमारे पास सुपीरियर इन्फीरियर वेना केवा होता है ना, वो हमारे पास अच्छा मस्टर्ड प्रोसीजर में सुपीरियर इन्फीरियर वेना केवा लेफ्ट साइड पे और जो पल्मोनरी वेन है वो हमारे पास राइट साइड पे हम लगा देते हैं, तब भी हमारे सिम्टम्स इंप्रूव हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग टोटल रिपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। जो मतलब हमारे पास जो प्रॉब्लम थी उसको दोबारा हम स्विच कर लें, ठीक है। अब प्रोग्नोसिस इसमें क्या होता है, 30% केसेस में हमारे पास बच्चा जो होता है वो फर्स्ट वीक में ही मर जाता है, ठीक है। 50% केसेज में फर्स्ट मंथ में मर जाता है, ठीक है। और जो 90% केसेज में विद इन 1 ईयर जो होता है बच्चा मर जाता है, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद हमारे पास जो होता है ना, जो आर्टीरियल स्विच है ना, वो हमारे पास इंक्रीजेज सर्वाइवल रेट अप टू 90 to 95%, ठीक है। दैट्स इट, वी आर डन विद द ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।